वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वीडियो ज्योग्राफी से है कृषि, यानी कि भारत में जो है कृषि की क्या स्थिति है और भारत में कितने प्रकार का खेती किया जाता है, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक जो है कृषि है, यानी कि भारत में जो है भारत की जनसंख्या का 65% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। भारत की कुल जनसंख्या का 65% यानी कि आधा से भी अधिक जो है यहाँ की आबादी जो है वह सिर्फ कृषि पर निर्भर है। और देश के कुल राष्ट्रीय आय में जो कृषि का योगदान है मात्र 15% है। इसलिए अपना भारत जो है इतना राष्ट्रीय आय के मामले में जो है विश्व से पीछे है, यानी कि उसका भारत का जो जनसंख्या का जो है 65% कृषि पर निर्भर है, लेकिन 15% जो है राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान जो है मात्र 15%। कृषि में राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान है वह मात्र जो है कितना है 15% है, जबकि कृषि पर जनसंख्या इसका जो निर्भर है जनसंख्या वो है 65%। और भारत में जो होता है जीवन निर्वाह कृषि किया जाता है। भारत में व्यापार की दृष्टि से कृषि नहीं किया जाता है, जीवन निर्वाह यानी कि जीवन को चलाने के लिए, मतलब जीवन के लिए, खाना पीना के लिए, जैसे मतलब गेहूं चावल धान ये सब का जरूरी रहता है, जैसे दाल तिलहन फसल जो सब भी उसी का खेती किया जाता है। यहाँ पे व्यापारिक दृष्टि से खेती नहीं किया जाता। इसलिए जब एग्जाम में पूछेगा भारत में कैसी कृषि की जाती है, तो भारत में जो है जीवन निर्वाह यानी कि जीवन निर्वाह कृषि भारत में किया जाता है। और कृषि का प्रकार जो होता है भारत में जो कृषि किया जाता है वह 5 प्रकार यानी कि 5 प्रकार से किया जाता है। जैसे कि जीवन निर्वाह कृषि 1 नंबर, ये जो है व्यापारिक दृष्टि से नहीं करता है, ये सिर्फ जीवन का निर्वाह यानी जीवन को चलाने के लिए जो खेती करता है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। दूसरा होता है मिश्रित कृषि, यानी कि कम जगह में ज्यादा मुनाफा। जैसे कि एक छोटा सा क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये किसी का खेत है, इसी में इतना ठो में वो इधर गेहूं बुन दिया, इधर इतना ठो में वो यहाँ पे क्या कर दिया घर बना लिया, और इधर एगो छोटा सा पोखर कर दिया, इसमें मछली पालन कर दिया, यहीं पे गाय पालने के लिए एक घर बना लिया और यहाँ पे दे दिया उसके लिए, यहाँ पे थोड़ा सा गाय के लिए घास बुन लेगा। तो ये जो होता है इसे कहते हैं मिश्रित कृषि, यानी कि एक ही जगह में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए, मतलब मिश्रित कृषि कई प्रकार का खेती कर सकते हैं। इधर आप मछली भी पालन कर सकते हैं, इसी में आप मछली पालन जैसे गड्ढा कीजिएगा एक छोटा सा पोखर, उसमें आप बत्तख भी पाल सकते हैं, जो है इसमें बत्तख भी पाला जाता है। यहाँ पे इधर एक छोटा सा घर बना लेता है, जिसे कहते हैं कामत, गांव देहात में कहा जाता है उसको कामत। तो इसी को यहीं पे क्या करता है, इधर खेती करता है, यहाँ पे गाय भी पाल लेता है, इधर मछली भी पालन कर लेता है, उसी में बत्तख भी पाल लेता है। तो इसी को कहते हैं मिश्रित कृषि, यानी कि कम जगह में ज्यादा मुनाफा। मिश्रित कृषि में जो है कम जगह में जो है ज्यादा मुनाफा किया जाता है, उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। यानी एक छोटा सा जगह में बहुत तरह का खेती कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, गाय पालन कर सकते हैं, साथ साथ उसके साथ खेती भी कर सकते हैं एक छोटा सा क्षेत्र में। तो उसी को कहते हैं मिश्रित कृषि, यानी कि इसमें ज्यादा मुनाफा होगा, जगह कम रहेगा और मुनाफा जो होगा बहुत ज्यादा होगा। और एक होता है द्विफसली कृषि, यानी कि एक ही बार एक खेत में जब 2 फसल बो दीजिएगा उसे कहते हैं द्विफसली कृषि, यानी कि एक का जड़ ज्यादा गहरा रहेगा और एक का जो जड़ रहता है वह कम गहरा रहता है। तो इसे कहते हैं एक ही फसल में 2 बार, मतलब 2 चीज अगर बो दीजिएगा तो उसको कहते हैं द्विफसली कृषि। जैसे देखिए कि गेहूं बुनते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तोड़ी भी छींट देते हैं, जैसे तोड़ी सरसों ये सब क्या किया जाता है उसमें छींट दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं द्विफसली कृषि, यानी कि एक ही खेत में 2 फसल एक साथ। एक का जड़ जो होता है थोड़ा ज्यादा गहरा रहता है वह नीचे चला जाता है, एक का जड़ जो रहता है थोड़ा कम गहरा रहता है वो थोड़ा ऊपर रह जाता है, इसी को कहते हैं द्विफसली कृषि। और ड्रॉप फार्मिंग जो होता है, ड्रॉप फार्मिंग के तहत फूलों का खेती किया जाता है। तो ड्रॉप फार्मिंग के तहत फूलों की खेती, मिश्रित खेती में कम जगह में ज्यादा मुनाफा, एक ही जगह पर कृषि के साथ साथ आप पशुपालन भी कर सकते हैं। और जीवन निर्वाह कृषि, पहला जो होता है वह जीवन निर्वाह कृषि होता है,
दूसरा जो होता है वह मिश्रित कृषि, यानी कि कम जगह में ज्यादा मुनाफा। जैसे कि कृषि के साथ साथ आप पशुपालन, मछली पालन, ये सब आप कर सकते हैं। द्विफसली में होता है कि एक ही साथ दो फसल को आप बो सकते हैं। एक का जड़ थोड़ा ज्यादा गहरा में होना चाहिए और एक का जड़ फसल का जो है कम गहरा में होना चाहिए, तो इसी को कहते हैं द्विफसली। और ड्रॉप फार्मिंग जो होता है, इसके साथ फूलों का खेती किया जाता है। फूलों का जो सिंचाई किया जाता है ड्रॉप फार्मिंग में, ड्रॉप के तहत मतलब उसके ड्रॉपिंग के ऊपर से झरना टाइप का, मतलब ऐसे फुहारा टाइप का जो उसमें सिंचाई किया जाता है। ड्रॉप फार्मिंग के तहत क्या किया जाता है, फूलों का खेती किया जाता है। जबकि ट्रक फार्मिंग में क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा 50 एकड़ का एक बड़ा बड़ा प्लॉट रहता है। वहां पे जैसे गेहूं कटा या मकई कटा, एक बार तैयारी हुआ, वहां से ट्रक पे लोड हुआ और वह डायरेक्ट मंडी के लिए चल दिया। इसको कहते हैं ट्रक फार्मिंग कृषि। लेकिन भारत में जो है ट्रक फार्मिंग कृषि नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे उतना बड़ा बड़ा क्षेत्र नहीं है। एक आदमी का अगर खेत है तो 5 जगह खेत है। एगो का रोड के ई बगल है, एगो घर के पीछे में है, एगो घर के उत्तर साइड में है। एक जगह जो है बिहार सब में क्या होता है, खेती मतलब खेत नहीं रहता है, किसान का छोटा छोटा टुकड़ा में अलग अलग जगह पर खेत रहता है। इसलिए यह ट्रक फार्मिंग कृषि जो है यह यहाँ पे बहुत कम ही पाया जाता है। लेकिन जो है यहाँ पे क्या ट्रक फार्मिंग कृषि जो होता है भारत में नहीं होता है, नहीं के बराबर। तो कृषि का प्रकार 5 प्रकार का होता है: जीवन निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि, द्विफसली कृषि, ड्रॉप फार्मिंग और ट्रक फार्मिंग। यानी कि भारत में जो है ट्रक फार्मिंग यानी कि कृषि जो होता है वह नहीं होता है। और भारत में जो मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती है वह 3 फसलें होती है। पहला जो होता है जायद, दूसरा खरीफ और तीसरा जो होता है वो होता है रबी। यानी कि भारत में जो है मुख्य रूप से 3 फसलें उगाई जाती है: जायद, खरीफ और रबी। जायद फसलें जो है ये मार्च में बोया जाता है। जायद फसलें जो है यह मार्च में बोया जाता है, जो कि इसका जो उदाहरण है तरबूज और खीरा। ये सब जो होता है मार्च के समय में बोया जाता है। तरबूज, खीरा, कद्दू, ये सब जो है जायद फसल के अंतर्गत आता है। जबकि खरीफ फसल जो होता है यह जुलाई में बोया जाता है। इसमें जो है ज्यादा पानी का जरूरत नहीं पड़ता, यानी कि थोड़ा कम पानी में भी इसका खेती किया जा सकता है। जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सब जो है जायद फसल का, खरीफ फसल का उदाहरण है। जबकि जायद फसल का जो उदाहरण है तरबूज और खीरा, एग्जाम्पल। और रबी फसल जो है यह नवंबर में बोया जाता है। इसमें जो पानी का मात्रा दिया जाता है बहुत कम मात्रा में पानी लगता है रबी फसल में, और खरीफ में जो लगता है थोड़ा पानी रबी से ज्यादा लगता है, और खरीफ में जो है थोड़ा पानी कम लगता है। यानी कि भारत में मुख्य रूप से 3 फसलें जायद, खरीफ, रबी। और भारत में जो कृषि का प्रकार होता है वह 5 प्रकार का होता है। तो दोस्तों यह वीडियो जो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।